हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जेरार्ड मैनले हॉपकिंस की पोएम स्प्रिंग एंड फॉल। फॉल का मीनिंग यहाँ पे ऑटम है, ऑटम सीजन से है। ये पोएम 1818 में लिखी गई थी। इस पोएम के अंदर जो जेरार्ड मैनले हॉपकिंस है वो एक छोटी बच्ची जो कि उनकी नहीं है उससे बात करते हैं। वो जो बच्ची है वो रो रही होती है, वो दुखी होती है, बहुत ज़्यादा उदास होती है। तो हॉपकिंस उनसे पूछते हैं, उसकी जो उदासी है उसका कारण पूछते हैं और उससे कुछ बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मार्गरेट, आर यू ग्रीविंग? वो जो बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, यंग चाइल्ड है, उसका नाम है मार्गरेट। मार्गरेट, आर यू ग्रीविंग? ग्रीविंग का मतलब होता है फीलिंग सैड। क्या तुम उदास हो? क्या तुम सैड फील कर रही हो? ओवर गोल्डन ग्रोव अनलिविंग। गोल्डन ग्रोव मतलब गोल्डन कलर की लीव्स, गोल्डन पत्तियां। गोल्डन पत्तियां ऑटम सीजन के अंदर जो पेड़ होते हैं वो सूख जाते हैं, उनकी जो पत्तियां होती है वो गोल्डन कलर की हो जाती है। अनलिविंग का मतलब बिछड़ना, अलग होना। क्या तुम रो रही हो? क्या तुम सैड फील कर रही हो इस वजह से कि जो गोल्डन पत्तियां हैं, जो पेड़ों की पत्तियां हैं, वो पेड़ों से अलग हो रही है? क्या तुम इस बात से दुखी हो? Leaves like the things of man, you with your fresh thoughts care for, can you? So poet उससे बोलते हैं, उसे कहते हैं कि तुम अभी बच्ची हो, तुम एक यंग चाइल्ड हो। तुम्हारे जो थॉट्स हैं, तुम्हारी जो सोच है वो फ्रेश है, तुम्हारे थॉट्स बहुत ही फ्रेश हैं, अभी नए नए हैं। इसीलिए तो तुम इस छोटी सी बात की, यानी जो पेड़ों से पत्तियां गिर रही है, एक छोटी सी बात है, तुम इनके इस बात का इतना ही दुख मना रही हो जितना कि जो ह्यूमन होते हैं उनकी ज़िंदगी में बड़ी बड़े ट्रबल्स होती है, बड़ी बड़ी परेशानियां होती है, उनका दुख होता है। तुम उतना ही दुख लेकर बैठी हो, इस बात से तुम इतना दुखी हो कि जो पत्तियां हैं वो पेड़ों से अलग हो रही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फ्रेश थॉट्स हैं, तुम अभी बच्ची हो, इसलिए तुम इन सब चीज़ों की केयर कर रही हो। आह, एज द हार्ट ग्रोज ओल्डर, जैसे जैसे तुम बड़ी होती जाओगी, हार्ट ग्रोज ओल्डर मतलब जैसे जैसे तुम बड़ी होती जाओगी, इट विल कम टू सच साइट्स कोल्डर। साइट्स कोल्डर मतलब ये सब चीज़ें जो है ये तुम्हारे लिए धीरे धीरे कम होती जाएगी, मतलब तुम इन सब चीज़ों के बारे में केयर करना धीरे धीरे कम कर दोगी। क्यों? क्योंकि तुम बड़ी हो जाओगी, तब तुम्हें समझ आ जाएगा ये सब चीज़ें, ये सब नॉर्मल है, इनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए। जब तुम बड़ी होगी तब तुम्हें समझ आएगा। बाय एंड बाय नॉट स्पेयर साय, यहाँ तक कि तुम एक आह तक नहीं भरोगी, मतलब तुम्हें बिल्कुल भी इस बात का दुख नहीं होगा, उदासी नहीं होगी। जब ये जो चीज़ें हैं ये तुम बड़ी हो जाओगी तब होगी, ये जो पेड़ों की पत्तियां तब गिरेगी, तब तुम्हें बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, तुम एक आह तक नहीं भरोगी। दो वर्ल्ड्स ऑफ वैन वुड लीव मी लाई एंड येट यू विल वीप एंड नो वाई। आगे पॉइंट उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हारे इन फ्यूचर फ्यूचर के अंदर अगर तुम्हारे पैरों के नीचे ये जो पत्ते हैं इनका ढेर, यानी पूरा का पूरा ढेर अगर तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाएगा, तब भी तुम इतना उदास फील नहीं करोगी, मतलब तुम नहीं रोओगी, तुम उदास नहीं होगी, तुम सैड फील नहीं करोगी। और तुम्हें पता है ऐसा क्यों होगा? नाउ नो मैटर चाइल्ड द नेम, सॉरोज स्प्रिंग्स आर द सेम। इन दो लाइंस के अंदर पॉइंट कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बच्चे हो या आप बड़े हो, आप यंग हो या फिर आप ओल्ड हो। क्यों? क्योंकि जो सॉरोज स्प्रिंग्स का मतलब है कि जो दुख देने वाले जो कारण होते हैं, जो सोर्सेस होते हैं, वो हमेशा सेम रहते हैं, वो एक ही रहते हैं, चाहे आप बड़े हो चाहे आप छोटे हो। यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो एक मेटाफर के लिए यूज किया गया है। क्यों? स्प्रिंग जो है वो शो करता है दुख देने वाले सोर्सेस को, ये एक मेटाफर है। सोरोज स्प्रिंग्स आर द सेम, यानी जो दुख के जो सोर्सेस होते हैं, जो कारण होते हैं, वो हमेशा सेम रहते हैं, चाहे आप बड़े हो चाहे आप छोटे हो। नॉर माउथ हैड नॉर माइंड एक्सप्रेस्ड, यानी ऐसे दुख जिनके बारे में आप बोल नहीं सकते, आप कह नहीं सकते उन दुखों को दूसरों को, और ना ही आपका जो माइंड है वो एक्सप्रेस कर सकता है, यानी आप माइंड में सोच भी नहीं सकते उन दुखों को और ना ही उनको एक्सप्रेस कर सकते हो। बट हार्ड हियर ऑफ गोस्ट कैस्ट, मतलब इस लाइन के अंदर पॉइंट कहते हैं कि ये जो दुख है ये सिर्फ आपका जो दिल है वो सुन सकता है, आप महसूस कर सकते हो, या फिर जो घोस्ट यानी कि आपकी जो स्पिरिट है, आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो उनको गैस कर सकते हो उन दुखों, यानी उन दुखों को ना ही आप बोल सकते हो, ना ही आप सोच सकते हो, ना ही आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन जो आपकी आत्मा है वो ही उन दुखों को गैस कर सकती है, या फिर आपका दिल जो है वो उन चीज़ों को फील कर सकता है, उन दुखों को।
It is the blight man was born for, it is Margaret you mourn for। इन लाइंस के अंदर पोइट कहते हैं ये जो दुख है इन्हीं दुखों के लिए जो ह्यूमन है उसका बर्थ हुआ है, उन्हीं दुखों को फेस करने के लिए। ब्लाइट का मीनिंग होता है सोरो यानी दुख। इट इज मार्गरेट यू मॉर्न फॉर, और ये वही दुख है जिनके लिए मार्गरेट तुम इतना दुखी हो, तुम रो रही हो उन दुखों के लिए। क्यों? क्योंकि तुम अभी बच्ची हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पोएम जो है वो खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this, then like, share, comment and subscribe.